नमस्कार सभी के लिए गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सौरभ गोस्वामी। देखिए, आपको हम बताएं कि लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से लोगों का जो आम जीवन है वो परेशानी में आ चुका है। कारण भी यह है कि मध्य प्रदेश में जैसे बारिश हो रही है तो राजघाट डैम भर चुका है, ललितपुर डैम भी बहुत भर चुका है और राजघाट डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसके बाद माता टीला डैम के भी गेट खोले गए हैं, जिससे बारिश और पानी निचले जो इलाके हैं वहाँ पर भी अब तेजी से फैल रहा है और नीचे के डैमों की स्थिति भी खराब होती जा रही है। वहाँ पर भी पानी का भराव बढ़ चुका है, वहाँ पर भी गेट खोले जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ललितपुर का जो डैम है जहाँ पर साइफन लगे हुए हैं, वहाँ की भी हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे। 90 फीट इस समय ललितपुर का जो गोविंद सागर डैम है वो भर चुका है और अगल बगल का जो इलाका है वो भी भरा हुआ देखने को मिला। पर्यटक हैं जो याद है कि घूमने वाले हैं वो देखने जा रहे हैं, चाहे माता टीला डैम हो, चाहे आपका राजघाट डैम हो और चाहे ललितपुर का जो गोविंद सागर डैम है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। एहतियातन पुलिस की वहाँ पर ज़रूरत है, पुलिस व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, महिला पुलिस की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ बहुत जा रही है। कोविड चल रहा है, ध्यान देने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ देखिए जल भराव की स्थिति कैसी बनती जा रही है। कल हमने आपको बताया था कि बिरदा में किस तरीके से जल भराव हुआ है। वहाँ पर आप पुतली घाट पर जाइए, पुतली घाट की जो नदी है वो भर चुकी, उस पर पानी जा रहा है ऊपर, और जो सड़कों पर पानी निकल रहा है, निकलने में देखिए जखौरा का जो रास्ता है वहाँ पर भी पानी निकल रहा है, वहाँ भी निकलने में दिक्कत हो रही। जल भराव बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ जल भराव के साथ साथ लोगों के लिए सड़कों पर चलना भी दुश्वार होता जा रहा है। सड़कों की ये कहें कि सीधे सीधे दम उखड़ चुकी है, सड़कें उखड़ी हुई नजर आ रही होंगी। खास तौर से जो बाईपास की सड़क है, ये कहें कि लाइट से होती हुई, घंटाघर से होती हुई सीधे नेहरू महाविद्यालय से बाईपास को जोड़ती है राजघाट डैम के गोविंद सागर डैम के लिए, वो सड़क पूरी तरीके से उखड़ चुकी है। जो सड़क 6 महीने पहले बनाई गई थी, गड्ढे भराए गए थे, दावे किए जा रहे थे गड्ढा मुक्त प्रदेश और गड्ढा मुक्त ललितपुर, वो पूरी तरीके से मिथ्या होता हुआ नजर आया है। सामने वो चीज दिख भी रही है। गाड़ी से चलना दुश्वार हो रहा है, 4 व्हीलर से चलना दुश्वार हो रहा है, मोटरसाइकिलों से चलना दुश्वार हो रहा है, पैदल चलने में भी दिक्कत आ रही है और उसके बाद चालान किए जाते हैं यह कहकर कि आप यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसलिए हम आपका चालान कर रहे हैं। लेकिन सड़कें कौन देगा, सड़कें अच्छी कौन देगा? इसके साथ नगर पालिका ललितपुर कहना जरूरी है। नगर पालिका ललितपुर के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर लोगों के मकान पानी में आधे डूबे हुए हैं। उन्हें निचले फ्लोर में रहने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है पानी की वजह से, क्योंकि नालियां नहीं बनाई गई। उन्होंने बहुत शिकायत की, अधिकारी रस्मदारी के लिए गए भी वहां पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आजादपुरा जो वार्ड नंबर 21 लगता है, 19 लगते हैं, 2-3 वार्ड हैं जिस पर ज्यादा दिक्कत आ रही है, हम लोगों ने उसके लिए भी खबर डाली है। वहां पर बहुत दिक्कत हो रही है, स्थानीय लोगों से भी हम वहां पर मिले हैं। जल भराव बहुत हो रहा है, लेकिन अधिकारियों ने सुना नहीं, नेताओं को मतलब नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक, नगर पालिका चेयरमैन, साथ साथ पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहां पर इस प्रकार की स्थिति हो रही है कि लोग परेशान हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या नहीं सुनी गई, उनका निवारण नहीं किया गया और आज उनके घर पानी में डूबे हुए, आधे लोग परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे, फैमिली पूरी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और बारिश तो हो ही रही है कुछ दिनों से, तो एक जगह बारिश हुई है जिससे किसान कह रहे हैं कि हाँ बारिश पर्याप्त हुई है, सूखा की जो स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। खासतौर से ललितपुर की हम बात करेंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं। इसके साथ कोविड पे आप आइए, कोरोना के जो है हमारे केसेस हैं वो अब 900 के करीब हम लोग पहुंच चले हैं और आज की जो रिपोर्ट आएगी उसमें और भी आंकड़े आपके लिए देखने को मिलेंगे। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार अपनी तरीके से काम कर रही है, सिस्टम अपनी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन लोग जो हैं अब ना तो उन्हें कोरोना का शायद डर रह गया है, ना ही वो मास्क का उतना उपयोग कर रहे हैं और ना ही जो नेता है वो उनको अब जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। नेता लोगों की कार्यकर्ताओं के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि नेता आप लोगों के बीच में होते हैं, वो ही लोगों के लिए कहते हैं, उनके बूथ लेवल तक कार्यकर्ता होते हैं, वो अच्छा एक मैसेज दे सकते हैं, इसलिए बार बार नेताओं को कोट किया जाता है, उनके बारे में कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ता के नेता हो, जब तक उनकी चर्चा नहीं होगी, जब तक प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता, इसलिए बार बार नेताओं के लिए बोला जाता है। हम आपको बताएं, ललितपुर में चोरियां हो रही थी, एक चोरी का अनावरण शहर कोतवाली ने किया है या होने वाला है, क्योंकि पकड़ी गई है चोरी। मोटरसाइकिलों की 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, वो भी आपने देखा है।
अवैध शराब को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। खनन माफिया को लेकर भी जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने एक टीम बनाई है, कार्रवाई की। उन्होंने भी कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो जो हम लोग लगातार बात उठा रहे थे उस पर भी बात को, चालानों में भी थोड़ी कमी आई है। चालान जिस तरीके से पहले किए जा रहे थे वो अब कम हुए हैं, तो हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कमियां भी हैं। नगर पालिका ललितपुर की खास तौर से कमियां ज्यादा हैं। सड़कों के गड्ढे भरने में पूरी तरीके से नाकाम है ललितपुर नगर पालिका। और ललितपुर नगर पालिका चेयरमैन रजनी घनश्याम साहू का पता भी नहीं रहता है कि वो है कहाँ, क्या हो रहा है। नगर पालिका द्वारा कार्य भी बहुत अच्छे किए गए हैं, इसमें भी हम तारीफ उनकी करेंगे। कई रोड उन्होंने अच्छे बनाए हैं, लेकिन जो पुराने रोड है उनका रख रखाव नहीं कर पाए हैं। वो सफाई के सर्वेक्षण में 15वां नंबर आया, इसलिए बहुत बधाई। लेकिन सफाई अभी भी और अच्छी होनी चाहिए। 15 से हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, हमें पहले नंबर पे आना है। उसके लिए ललितपुर वासियों को भी उसका सहयोग करना होगा। ललितपुर नगर पालिका के सफाई कर्मियों की बहुत सराहना करनी होगी। हर मौसम में, हर समस्या में, कोविड के इस दौर में जितनी उन्हें सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिन्हें सामान मिलने चाहिए वो नहीं मिले, उसके बाद भी सफाई कर रहे थे। अभी हमने कुछ दिन पहले 15 अगस्त पे वो चीज भी, हम वीडियो भी हमने बनाया था, तो आप लोगों को बताया था। तो इस सभी घटनाक्रम हमने आज आपके बीच में लेके आए कि बारिश की वजह से गड्ढे हो गए हैं सड़कों में। छोटी सड़कें हो चाहे बड़ी सड़कें, सब में गड्ढे हो गए हैं और लोगों का चलना फिरना बहुत दुश्वार हो चुका है। लोग बहुत परेशान हैं। अब ऐसी स्थिति में हम और आपको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कम घर से बाहर निकलना है। और कोविड की दौर में बात हुई रही है कि सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दीजिए। इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। बीए की छात्रों के लिए 3000 रुपये पर ईयर और बीए की छात्राओं के लिए 2500 रुपये पर ईयर। तो वहीं बीएससी में बायो और मैथ के लिए 3500 रुपये छात्रों के लिए और 3000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। बीएलएड की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।